हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे सीरीज नंबर 12 आरआरपी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं हम आज सॉल्व करेंगे 14 अगस्त 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात क्या है 6:7। तो मिश्रण में क्या बोला है, रेत और सीमेंट का कुल अनुपात पूछ रहा है। मान लेते हैं रेत को R मान लेते हैं, बजरी को B मान लेते हैं और सीमेंट को C मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेत और बजरी। रेत क्या है 7:8, बजरी 8 है। इसी तरह क्या दिया हुआ है, बजरी और सीमेंट का अनुपात क्या दिया हुआ है 6:7। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देगा 7×6 42। ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 8×6 48 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8×7 56। ठीक है, यहाँ R B और C का रेशियो आ गया। हमको पूछ क्या रहा है, रेत और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है। तो रेत क्या हो गया R और सीमेंट को C मान लेते हैं। रेत क्या है मेरा 42:56 दिया हुआ है सीमेंट। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या 7×6 42 7×8 56। ये 3 बार में कट रहा है, ये 4 बार में कटेगा तो क्या हो गया 3:4। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा संख्या का वर्ग क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे संख्या को यदि वर्ग इस तरह से निकालने लगते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ट्रिक क्या है, ट्रिक्स मेरा क्या है, ट्रिक्स जैसे मान के चलते हैं क्या 1 और 1 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हमको दे रहा है, यहाँ 2 डिजिट है तो 1 और 2 2 तक जाएंगे और फिर क्या घूम जाएंगे उससे 1 आ जाएगा तो 121 आ जा रहा है। इसी तरह क्या होता है 1 1 3 बार है तो क्या हो गया 1 2 3 बार गए, उसके बाद 2 और 1 इस तरह। तो हमको यहाँ पे कितना बार दिया हुआ 5 बार दिया हुआ, दैट मीन्स 1 1 1 1 1 5 हो गया। इसका स्क्वायर क्या देगा 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ से क्या होगा 4 3 2 1, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जुन और अनुराग एक कार्य को 6 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर करते हैं तो कुल 780 रुपये का अर्जन होता है, मतलब 780 रुपये उसको मिलते हैं। इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितना होगा, कितना मिलेगा, अर्जुन को ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या जानते हैं, मान के चलते हैं अर्जुन AR ये क्या 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन अनुराग AN अनुराग क्या है 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 7×6 42, दैट मीन्स एक दिन में कितना 7 यूनिट काम कर रहा है कौन अर्जुन। और दूसरा क्या है अनुराग कितना कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है 7×6 42। ठीक है, पूछा कितना 780 रुपये दोनों को मिलाकर मिलता है, दैट मीन्स दोनों का क्या एफिशिएंसी 7 और 6। लेकिन हमको पूछा क्या अर्जुन को कितना मिलेगा। ठीक है, तो अर्जुन को कितना मिलेगा, तो अर्जुन का ये जितना एफिशिएंसी रहेगा उतना मिलेगा। ठीक है, जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ 7 एफिशिएंसी है तो यहाँ से क्या होगा 780 और 7 और 8 कितना, सॉरी 7 और 6 कितना हो गया 13 × 7 तो 13×6 78। ठीक है, 6×7 42 420 रुपया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा है तो उसने उसे कितना में बेचेगा, SP पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या जान रहे हैं 100%, दैट मीन्स CP क्या है 1500 रुपया है। ठीक है, और 16% लाभ प्राप्त कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा 116 क्या वैल्यू हमको पूछ रहा है SP। बस यहाँ से क्या करेंगे 00 से 00 हटा देंगे। अब क्या होगा x बराबर 15 × 116, 15×6 का कितना हो जाएगा 90, दैट मीन्स 9 बचा, 15 एकम 15 9 क्या 24, हाथ में 2, 15 एकम 15 2 17, दैट मीन्स क्या हो गया 1740 रुपया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, तो रोशन का वर्तमान एज पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं रोशन का वर्तमान एज क्या है R। ठीक है, और उषा का वर्तमान एज क्या मान लेते हैं U। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है रोशन का वर्तमान एज उषा की वर्तमान एज से 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है, दैट मीन्स क्या रोशन की एज है सो क्या उषा का 1.5 गुना, ठीक है, से क्या 3 वर्ष कम है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है दूसरा लाइन में 12 वर्ष पहले रोशन का उम्र से उषा का उम्र दोनों का माइनस कर देंगे 12 वर्ष पहले। ठीक है, दैट मीन्स 12 वर्ष पहले उषा का उम्र 12 वर्ष पहले, ये हो गया। पूछ रहा है क्या उषा की उम्र रोशन की उम्र से आधे से 3 ज़्यादा है, मतलब आधे से 3 ज़्यादा ये है, तो हम क्या करेंगे बराबर करने के लिए क्या करेंगे इधर में आधा से 3 ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या दे रहा है R -12 और यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा +6 हो जाएगा। ठीक है, बाई 2 हो जाएगा और यहाँ 2 से इधर को यहाँ से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर दें 2U -24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है R -6 बराबर 2U -24, तो यहाँ से वैल्यू क्या देगा R -2U और इधर चला जाएगा प्लस में तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम U का वैल्यू हमको फाइंड कर रख देंगे तो कि R का वैल्यू नहीं दे देगा, U का वैल्यू यहाँ से क्या दे रहा है U बराबर
क्या देगा आर प्लस 3 बाई 1.5, यही ना होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आर माइनस 2 आर प्लस 3 बाई 1.5 बराबर -18, ठीक है। तो यहाँ से क्या देगा 1.5 आर माइनस 2 आर और क्या हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 6 और यहाँ से 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आ जाएगा 18 6 24, दैट मीन्स 24 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 आर हो गया, ठीक है। और यहाँ से इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -0.5 आर हो गया। यहाँ पे क्या 24 सॉरी यहाँ पे क्या है 1.5 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आधा उसका 9, दैट मीन्स 27 27 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 27 में माइनस इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 21, दैट मीन्स यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कट गया तो आर का वैल्यू क्या देगा 21 बाई 0.5, ठीक है। इसको आधा से काटेंगे तो क्या देगा 42, दैट मीन्स क्या बोला यहाँ पे रोशन का उम्र क्या हो गया 42 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूरी पर एक इमारत के आधार से अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, मान लेते हैं ये टावर है, ठीक है। ये टावर इसकी हाइट क्या है h। बोल रहा है क्या 30 मीटर दूरी पे, दैट मीन्स 30 मीटर दूरी पर क्या एक इमारत है, ठीक है। और इमारत क्या बोल रहा है उसका आधार, दैट मीन्स यहाँ से आधार अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है यहाँ 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज में जब लेंगे, ठीक है, तो क्या देगा 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर h हो गया और बेस क्या मेरा 30 दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं 10 31 बाई रूट 3, h क्या h हमको फाइंड करना हो 30। तो यहाँ से क्या हो गया h बराबर 30 रूट बाई रूट 3, दैट मीन्स यहाँ रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा h बराबर 30 रूट 3 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से 10, तो हाइट क्या आ गया 10 रूट 3 मीटर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x की ऊपर 12वीं रैंक थी, अगर कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 16 है तो x की नीचे से रैंक पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं टोटल बराबर क्या हो गया ऊपर प्लस नीचे से -1, ये तो होता है फार्मूला। तो हम टोटल कितना है 16 है, ऊपर से इसका रैंकिंग क्या है 12 है, नीचे से पूछ रहा है -1, तो क्या हो जाएगा 16 यहाँ 11 हो जाएगा 12 1 11 प्लस d, तो d बराबर क्या हो जाएगा 5, दैट मीन्स नीचे से रैंक क्या हो जाएगा 5। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तपन रवि और त्रिशा ने एक केक को आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 है तो 1/4 भाग था, त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग है, तो शेष रवि के पास था। तो बोलता रवि के पास केक का कितना भाग था, कहते हैं का मतलब एक केक है, ठीक है। इसमें 1/4 भाग किसके पास था तपन के पास था, ठीक है। तो शेष कितना बच रहा है यहाँ 3/4 बच रहा है। 3/4 में क्या 2/3 भाग किसके पास है त्रिशा के पास, तो 2/3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 12 और 3 3 9 माइनस 4 2 8, दैट मीन्स शेष कितना बच रहा है 1/12 भाग। और 1/12 भाग जो शेष बच रहा है वो किसके पास रह रहा है रवि के पास, दैट मीन्स रवि का क्या हो जाएगा 1/12 भाग। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु का आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं एक शंकु है, ठीक है। शंकु का आधार क्या होता है वृत्त होता है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 64 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², दैट मीन्स पाई पाई कट जाएगा तो r बराबर क्या देगा 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमको पता चल गया शंकु यानी कोन का रेडियस क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। तिरछी ऊंचाई क्या दिया हुआ है स्लांट हाइट 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ये पूछ रहा हाइट, ठीक है। तो हम पाइथागोरस से निकाल देंगे, तो क्या जानते हैं h² बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मीन्स 17 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जा रहा है 2 8 9 17 का स्क्वायर माइनस 88 64, क्या दे रहा है 225 माइनस करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा √225, ठीक है। तो क्या आ जाएगा h बराबर 15, दैट मीन्स हाइट क्या आ जा रहा है कोन का 15 आ जा रहा है। तो हमको बोल रहा है क्या इससे एक गोला बनाया जाता है, ठीक है। एक गोला बनाया जाता है तो इसका रेडियस पूछा है, इसका रेडियस को हम r मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं जब ये कोन से इस गोले को बनाया जा रहा है दैट मीन्स इसका वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, दैट मीन्स कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, और गोलार्ध का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई r का क्यूब कैपिटल R हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 3 काट देंगे, ठीक है। पाई से पाई हटा देंगे तो क्या बच रहा है r², दैट मीन्स 8 का स्क्वायर इंटू h 15 बराबर 4 इंटू r² r का क्यूब, दैट मीन्स r का क्यूब बराबर क्या हो जा रहा है 88 64 इंटू 15/4, ठीक है। ये कितना बार में 16 बार में कट जा रहा है। तो हम मेरा क्या आ रहा है r बराबर r का क्यूब हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 30 लिख सकते हैं ना, 8 दूनी 16
ठीक है, तो 8 इंटू 30 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको क्यूब रूट करेंगे तो क्या देगा हमको, 2 बाहर आ जाएगा 8 और क्यूब रूट अंदर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में से प्राप्त औसत अंक कितना है, 24। जुबेद ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएं दी है। ठीक है, यदि प्रत्येक परीक्षाएं 30 मार्क्स की है, ठीक है, तो जुबेद ने शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में ठीक है, कम से कम कितना अंक जरूरी पड़ेगी ताकि वह राघव की प्रदर्शन के मुकाबला कर पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, राघव कितना अंक प्राप्त किया है टोटल, राघव बराबर टोटल क्या औसत कितना है 24 है और 12 एग्जाम दिया है, तो क्या करेंगे 12 इंटू 24 टोटल मार्क्स आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 288 मार्क्स आ जा रहा है। ठीक, इतना ही ना आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जुबेद ने 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन क्या परीक्षाएं कितने दी है 9, तो जुबेद क्या होगा 9 परीक्षा में 23 औसत प्राप्त किया है तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 207 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 3 परीक्षाएं बच गई है। ठीक है, उसमें एक परीक्षा ही देना है, कम से कम एक परीक्षा देना है जो इसका मुकाबला कर सके, जुबेद क्या राघव का मुकाबला कर सके, तो क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे सबसे पहले, तो क्या आ जा रहा है 81 मार्क्स और रहेगा यदि जुबेद के पास, तो क्या राघव का मुकाबला कर सकेगा ना। लेकिन क्या यहाँ बोला एक एग्जाम ही देना है, तो 2 एग्जाम में इसको फुल मार्क्स मिल गया, 30 का था माइनस कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, तो 81 में 60 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21। एक एग्जाम में वो 21 मार्क्स लाता है, तो क्या ये राघव को क्या कर लेगा, मुकाबला कर लेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि जमा कराया, ठीक है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P गुने R गुने T बाई 100 होता है। प्रिंसिपल हमको क्या दिया, कितना धनराशि रखा है 600, रेट क्या है 8%, टाइम कितना है 5 सालों के लिए रखा है बाई 100 डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो काट देंगे तो क्या बच रहा है 6 8 48। ठीक है, इंटू 5 दैट मीन्स क्या होगा 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, दैट मीन्स करेक्ट आंसर 240 रुपया, आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि को 2.5 वर्षों के लिए 2.5 वर्ष में 300 रुपया हो जाती है, तो निवेशित धनराशि पूछा है, दैट मीन्स ये अमाउंट हमको 300 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 300 दिया क्या अमाउंट दिया हुआ है और हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का बात बोल रहा है साधारण ब्याज, दैट मीन्स P गुने R गुने T बाई 100 हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या जानते हैं, ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो होता है, तो प्रिंसिपल हमको नहीं पता, रेट क्या है 8% और टाइम क्या 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, बाई कितना हो जाएगा 100, यहाँ से काटेंगे 5 तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 4 दूनी 8 4 5 20। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे 5 2 10, दैट मीन्स क्या आ गया 10, अमाउंट क्या दिया हुआ 300 माइनस 10P आ गया बराबर क्या आ गया यहाँ पे 2P आ गया। ठीक है, तो एक साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3000 यहाँ बेच देगा, 310 बराबर यहाँ से चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 12P, P से काटेंगे यहाँ से 12 को इतना से काटेंगे तो क्या आएगा 250, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्या हो गया 250 रुपया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तथा टावर 45 मीटर ऊंचा था, तो प्लेटफॉर्म की तथा टावर के बीच का क्षैतिज दूरी ठीक है कितना है 40√3 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बोला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को हम पिछले प्रीवियस ईयर में हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या क्या है इधर उधर कर दिया है क्या डिजिट को, बस ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे जानते हैं क्या, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म और ये क्या है टावर है। ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर का क्या बोला 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यही तो बोला है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये दोनों टावर और क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म की दूरी कितना दिया हुआ है 40√3। ठीक है, हमको इसकी ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो और ये टोटल ऊंचाई क्या दिया हुआ है 45 मीटर, दैट मीन्स इसका ऊंचाई भी x हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं इसका ऊंचाई क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ से इसका दूरी जब क्या है 40√3 है तो इसका भी दूरी 40√3 हो जाएगा कि नहीं, बस सिंपल 10 30 का वैल्यू निकाल देंगे इस त्रिभुज में। ठीक है, ये त्रिभुज में तो क्या देगा यहाँ से हाइट आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस में क्या आ जाएगा 40√3। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1√3 h बाई 40√3, यहाँ से √3 कट जाएगा तो h बराबर क्या आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। तो हमको क्या पूछा है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, दैट मीन्स ये टोटल कितना है 45 है। ठीक है, और यहाँ से h हमको यहाँ से पता चल गया यहाँ तक की ऊंचाई कितना है 40 मीटर है, तो इस ऊंचाई को नहीं पता कर पाएंगे, 45 में 40 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 मीटर, यही तो है मेरा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते इसी कार्य को कितना 20 दिन में पूरा कर ले रहा है। यदि बी इस कार्य को अकेले करता है तो उसे कार्य को पूरा करने में कितना दिन टाइम लगेगा। ठीक है, बी को पूछ रहा है कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ दिया क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी और प्लस सी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60। तो यहाँ एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये तीनों मिलकर 6 यूनिट को काम कर रहा है। 10 छक 60, 12 पचे 60, 5 यूनिट काम कर रहा है तीन दोनों मिलकर। और ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है बी का एफिशिएंसी हमको पता करना है, तभी तो इस पूरा काम को बी से डिवाइड करेंगे तो इसका निकला कितना दिन में करेगा। तो हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी दोनों साथ में कितना उसका एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है, यदि हम यहाँ 5 यूनिट बैठा देते हैं, ठीक है, प्लस 5 यूनिट, यहाँ पे कितना 6 यूनिट है, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक एफिशिएंसी आ जाएगा ना, 1 यूनिट। ठीक है, इस 1 यूनिट को यहाँ पे हम बैठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना टोटल दोनों मिलाकर कितना 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, 1 यूनिट काम सी कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 2 यूनिट। दैट मीन्स बी का एफिशिएंसी क्या आ गया, 2 यूनिट आ गया ना। टोटल काम कितना है, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी, तो क्या दे देगा, कितना टोटल टाइम लगा, तो क्या 30 बार में कटेगा। दैट मीन्स 30 डेज में। बी कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 30 डेज में। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम के पिता की उम्र, राम की उम्र की दुगनी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, राम की एज क्या मानते हैं, एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ईयर, तो उसका पिता क्या हो जाएगा, फादर उसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। बोला 8 साल पहले राम का पिता का उम्र राम की उम्र से 2.5 गुनी थी, तो राम का वर्तमान एज पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं 8 साल पहले, दैट मीन्स राम में 8 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसका पिता 2x में 8 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2.5 गुनी थी इसका एज, उसका पिता की एज 2.5 गुनी थी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है तो राम के एज में 2.5 गुना कर देंगे। ठीक है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे रहा है, 2.5x माइनस 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 16 4 20 बराबर 2x माइनस 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2.5x में 2x जाएगा तो क्या आएगा, 0.5x आएगा ना। यहाँ -8 है और इधर +20, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/0.5। 12 को आधा से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x बराबर 24 ईयर। ठीक है, तो राम का एज क्या है, करंट एज 24 ईयर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटा में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटा में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइप इकट्ठा खोल दिए जाते हैं तो टैंक को 2/3 भाग भरने में कितना घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ए कितना घंटा में भर रहा है, 32 आवर। बी उसी को कितना घंटा में भर रहा है, 48 आवर। और सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी भर रहा है, दैट मीन्स बी खाली कर रहा है कितना घंटा में, 24 घंटा में। ठीक है, तो तीनों कैल्शियम लेंगे क्या आएगा, 32 48 24, दैट मीन्स 96 आएगा। तो 1 घंटा में ए कितना काम करेगा, 32 3 का 96, दैट मीन्स 3 यूनिट हो जाएगा। 48 दूने 96, 2 यूनिट काम करेगा कौन सी, लेकिन बी कितना निकालेगा, 24 चौके 96, 4 यूनिट। क्या बी उसको खाली कर रहा है। बोला क्या 2/3 भाग हुई हमको भरना है। ठीक है, तो 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 96 का 2/3 भाग 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, 32 3 जा कितना हो जाएगा, 96। तो क्या होगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। टोटल हमको इतना ही वर्क करना है, तो इतना ही टंकी का कैपेसिटी को भरना है, तो क्या करेंगे, और तीनों पाइप को इकट्ठा खोल देंगे तो क्या इसका एफिशिएंसी क्या, ए का +3। फिर सी कितना भर रहा है, 2 यूनिट, और बी क्या कर रहा है, 4 यूनिट खाली कर रहा है। दैट मीन्स क्या आ गया, 64/5 में 4 गया तो 1, क्या आ गया टोटल 64 घंटा। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट यहाँ क्या पूछ दिया, औसत। वहाँ पूछा था कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था। ठीक है, तो बस क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं 1 2 3 4, इस तरह से प्राकृतिक संख्या कहाँ तक गया, 100 तक। दैट मीन्स n कितना होगा, कितना नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, हम इसको योग निकाल लेते हैं SN, चूँकि क्या होता है औसत एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम ही ना होगा बाई टोटल नंबर हो जाएगा। तो सम क्या निकालेगा इसका, n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ सॉरी 100/2 फर्स्ट टर्म क्या है 1 + 100, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 50 बार में कट जा रहा है। दैट मीन्स 50 × 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 50 और 50 देगा। ठीक है, अब हमको पूछा एवरेज, टोटल तो हमको निकल गया। ठीक है, टोटल कितना निकल गया, 50 एवरेज 100 टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म 100, तो यहाँ से 100 से काटेंगे कितना है, बार में कटेगी 0 0 कट गया। अब क्या बचा 505/10, तो क्या आ गया 50.5, यही ना आया। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये मेरा सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा क्या, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बच रहा है, 3। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या को पूछा है, तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि शेष इतना बच रहा है, इतना से डिवाइड करने पर इतनी इतनी संख्या है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालें, क्या देगा, 2 3 बार में 7 बार में, अब तो नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दिया 60 और 6 सत्ते 42, कितना आ रहा है, 420 आ रहा है एलसीएम। अब बोल रहा है क्या, प्रत्येक दशा में 3 बच रहा है, दैट मीन्स इसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जा रहा है, 423। इस 423 में किसी भी एक संख्या से विभाजित करते तो क्या हमेशा क्या 3 क्या देगा, शेष दे देगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 3। ठीक है, मैं यहाँ सेशन को कंप्लीट करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।